अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोर डोर। आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का, आज के टॉपिक का, जो कि थंबनेल से, टाइटल से आपको पता चल रहा है कि जापान की इस टाइम वीज़ा रेशो क्या चल रही है। क्या जापान सभी लोगों को वीज़े दे रहा है या फिर जापान को इस टाइम हमें फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई करना चाहिए या फिर जापान किन लोगों को वीज़े दे रहा है। टोटल मालूमात इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में लेटेस्ट अपडेट जो आज और कल की है वो दी जाएगी। मज़ीद आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई हिस्सा स्किप ना कीजिएगा। हो सकता है जो हिस्सा आप स्किप कर रहे हो तो वही आप जानना चाह रहे हो। वीडियो आप ही लोगों के लिए बनाई जा रही है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी इंशाल्लाह। 7-8 मिनट की वीडियो होगी तो एंड तक लाजमी देखिएगा। और जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे उनको वेलकम, खुश आमदीद। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स की जो है आपको इतला मिलती रहे, नोटिफिकेशन आता रहे। जी चलते हैं डिटेल की तरफ। तो जापान की वीज़ा रेशो के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। हमने इस 10 दिनों में 12 दिन कर लें, 2 केस अप्लाई किए हुए थे तो दोनों के रिज़ल्ट आ चुके हैं। तो मैंने कहा एक साथ ही दोनों के रिज़ल्ट आपके साथ शेयर किए जाएंगे, ठीक है। तो पहली जो प्रोफाइल थी वो एक बिजनेसमैन थे, लाइक उनकी अपनी ट्रैवल कंपनी थी, ठीक है। ट्रैवल कंपनी के ये टिकटिंग वीज़ा के रिलेटेड सारा उनका कारोबार था, बिजनेस था। बैंक बैलेंस भी उनका 12 से 14 लाख रुपया था, ठीक है। और काफ़ी प्रॉपर्टी के भी डॉक्यूमेंट्स थे और अच्छी ट्रांजेक्शनें भी हुई थी। एक तो प्रोफाइल होगी ये। तो जो दूसरी प्रोफाइल हमने अप्लाई वीज़ा किया था उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी थी। जो पहले वाली थी उनकी और ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, फ्रेश पासपोर्ट था। जो दूसरे वाली थी उनका जो ट्रैवल हिस्ट्री थी वो 5-6 कंट्री का था, जिनमें थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कम्बोडिया, अज़रबैजान, दुबई और श्रीलंका। ये कंट्री थी उनकी ट्रैवल हिस्ट्री में। और उनका भी बिजनेस शो किया हुआ था उन्होंने, और साथ ही साथ उनकी वेल मेंटेन प्रॉपर ट्रांजेक्शनों वाली बैंक स्टेटमेंट थी, ठीक है। और साथ ही साथ बैंक स्टेटमेंट उनकी भी 12 से 14 लाख के करीब थी। तो ये 2 वीज़े हमने अप्लाई किए थे, ठीक है। दोनों का रिजल्ट आ चुका है। तो पहले वाली की बताता हूँ। जो बिजनेस फाइल हम मैंने बताई है कि उनका अपना ट्रैवलिंग एजेंसी का कारोबार था, बिजनेस था, अच्छा वेल सेटल, लेकिन फ्रेश पासपोर्ट था। तो हमने बड़ी उम्मीद के साथ बड़ी अच्छे तरीके से फाइल बनाई थी, लेकिन आज के दिन उनका रिजल्ट आया है तो उनका वीज़ा नहीं लगा। वीज़ा ना लगने की वजूहात क्या है वो भी आपको बताता हूँ। तो वो बता रहे थे कि वहाँ पर मुझे लोग मिले जिन्होंने आज के दिन, आज यानी कि 16 तारीख है, ठीक है। तो आज के दिन जिन लोगों ने वीज़ा फाइल जमा करवाई थी, करवाने के लिए जो आए थे, तो वो सुबह 4 बजे एक बंदा आया। तो 4 बजे से पहले वो लाइन में 85 लोग लग चुके थे, जो कि टोटल 100 लोग उन्होंने फाइल लेनी होती है। 100 में से 70 लोग वो जो विजिट वीज़े वाले हैं और 30 लोग वो जिनके बिजनेस वीज़े या इन्विटेशन लेटर, स्पॉन्सर लेटर वगैरह वहाँ से आते हैं, उन लोगों के। तो कुल मिला के 100 लोगों की ये लाइन होती है। तो सुबह 4 बजे 85 लोग लाइन में ऑलरेडी लगे हुए हैं। ये आप सब लोगों के लिए सोचने की बात है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग मुझे इस हफ्ते में चाहे व्हाट्सएप की है, कॉल की है, तो आप सब लोग जो जापान के वीज़े में पूछ रहे थे फ्रेश पासपोर्ट पे, तो उन सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि फ्रेश पासपोर्ट पे फिल वक्त जापान वीज़ा ना अप्लाई करें। वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। वीज़ा रेशो इस टाइम 100 में से 30% है, 70% रिजेक्ट हो रहे हैं। तो आप अपना टाइम भी बचाएं, अपना पैसा भी बचाएं और अपनी फ़ाइल अच्छी करके किसी और कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करें। इस टाइम में जापान वीज़ा अप्लाई ना करें। जापान का भी तकरीबन 1 महीना और 1 हफ्ता हो चुका है। पहले 25 से 30 दिन में इनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी रही है। 8 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 5 दिन में वीज़ा की जो भी इनकी डिसीजन थी वो आई है और अच्छी वीज़ा रेशो रही है। शुरू में पहले महीने में इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को वीज़े दिए। उस वजह से हर बंदे ने, जिसकी फ़ाइल तैयार थी या नहीं तैयार थी, लोगों का बैंक बैलेंस मेंटेन था, ट्रांजेक्शनें प्रॉपर हुई थी नहीं थी, बिना ट्रांजेक्शन के बस फ़ौरन पैसे रख के लोगों ने वीज़े अप्लाई कर दिए। क्या जी, इसकी अपॉइंटमेंट फ़ीस नहीं है, इसकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है और इसके बाद इसकी कोई वीज़ा फ़ीस नहीं है, फ्री है। फ्री के चक्कर में लोगों ने अपने पासपोर्टों पे रिजेक्शन की स्टैंप लगवा ली है और साथ ही साथ अब 6 महीने आप जापान के लिए अप्लाई नहीं कर सकते।
अच्छा जी, एक तो वजह मैंने आपको ये बता दी कि लोगों ने अपनी फाइल देखी नहीं और वीज़े अप्लाई कर दिए। खुद देखें कि जो लोग रात 10-11 बजे वहाँ ब्लैंकेट्स लेके लाइन में लग गए हैं, यार खुदा का खौफ करो। क्या दुनिया में जापान पहली और आखिरी एम्बेसी ओपन हुई है, या इसके बाद जापान वीज़ा नहीं देगी, या इसके अलावा दुनिया में और कंट्री कोई वीज़ा नहीं दे रही, जो आप सब लोगों ने ऐसे ही अंधाधुंध फाइलें ले जाके वहाँ लाइन सुबह 1-1 बजे 2-2 बजे 3-3 बजे लाइन बना के खड़े हो गए हैं, ना करें। इससे आप सब लोगों को नुकसान हो रहा है। अच्छा, तो आपको इसके बाद मैं बताता हूँ दूसरी फाइल कि उसकी क्या फाइल थी और उसकी डिसीजन क्या थी। एंड में बताऊंगा इसके कि जापान किन लोगों को वीज़ा दे रहा है, साथ रहिएगा। तो दूसरी फाइल मैंने आपको बताई कि वो 5-6 कंट्री की उसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, ठीक है, अच्छी बैंक स्टेटमेंट थी, 12-14 लाख रुपए प्रॉपर उसकी ट्रांजैक्शन वगैरह हुई थी, मेंटेन थी, ठीक है। तो जनाब यंग था, अनमैरिड था वो बंदा, तो उसका भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया है इतनी ट्रैवल हिस्ट्री होने के बावजूद। 6 मंथ की उसको भी स्टैंप रिजेक्शन की लग चुकी है। तो आप सभी लोग जो चाहे इतनी भी ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं, सोच समझ के देखें कि अभी वो रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। रिजेक्ट होने की यही वजह है कि वो लोग भी परेशान हो गए हैं कि इतने ज़्यादा डेली बेस पे 100 केसेस करें, ठीक है, तो कितने उनके महीने के केसेस बन रहे हैं, ठीक है। 2500-3000 हर बंदा हर महीने का अप्लाई कर रहा है। तो वो खुद हैरान हो गए कि इतने ज़्यादा वीज़े तो उन्होंने शायद देने ही नहीं होंगे, ठीक है। तो इस वजह से वो रिजेक्शन ही ज़्यादा कर रहे हैं अभी। तो सोच समझ के करें। अच्छा, तो किन लोगों को वीज़ा मिल रहा है? वीज़ा उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है जिनके जापान से इनविटेशन लेटर आए हैं, या जिनके बिजनेस वीज़ा हैं और वहाँ से इनविटेशन आए हैं, जिनके वहाँ से स्पॉन्सर लेटर आए हैं, या फिर जिनके वहाँ से वर्क वीज़े आए हैं और स्पॉन्सर लेटर साथ हैं, उन लोगों को वीज़ा मिल रहा है। अदरवाइज सभी लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। इसलिए खुदारा अभी अपना पासपोर्ट ख़राब ना करें, जापान का वीज़ा अप्लाई करना बंद कर दें। जापान की वीज़ा रेशो इस टाइम 100 में से 30% आ गई है, तो इसलिए जापान नहीं करें। जापान के अलावा और भी कंट्री हैं, इंशाल्लाह जनवरी फरवरी से सब कंट्री प्रॉपरली न्यू ईयर के बाद वर्किंग में आ जाएंगी, अपॉइंटमेंट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगी। तो तब तक आप या तो कोई और दूसरी कंट्री अप्लाई कर लें, या फिर आप अपनी फाइल जो है वो मेंटेन कर लें अच्छे तरीक़े से। जापान इस टाइम बिल्कुल, चाहे वो फ्रेश है, चाहे किसी की थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है, 2-4 छोटे मोटे कंट्री की भी, वो अप्लाई ना करे। जापान ने तो यूरोपियन कंट्री के जिनके वीज़े लगे हुए थे, अमेरिका के कंट्री के वीज़े लगे हुए थे, उनके भी रिजेक्ट कर दिए। तो ये आप सब लोगों के लिए सोचने की बात है कि वाकई अब भी हमें जापान वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। मैं इस टाइम आपको कहूँगा बिल्कुल नहीं। तो आप भी अपनी और अपने कीमती टाइम की बचत करें, अपने पैसे की बचत करें, और किसी अच्छी कंट्री के बारे में सोचें। जापान नो डाउट 1 महीने में उसने अच्छे वीज़े दिए, फ्रेश पासपोर्ट पे दिए और अंधाधुंध दिए, लेकिन अभी के टाइम पे आज की डेट में उनकी वीज़ा रेशो अच्छी नहीं है। तो मज़ीद अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से भी आगाह कीजिएगा। थैंक यू।